कराची के इलाके लियारी से ही जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद 24 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर हुए थे और अब उनके साथ उनके घर के मजीद 8 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। लियारी के हवाले से पहले ही अच्छी इतलात नहीं आ रही थी और अब वो मुतासिर हुए और उनके घर के 8 अफराद मुतासिर हुए, जिससे वाज़ेह है कि एहतियात कितनी ज़रूरी है। सैयद अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, आप रुकन सिंध असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। सबसे पहले ज़ाहिर वायरस की तशख़ीस आप में हुई, आपके 8 घर वालों में हुई, सब आप खैरियत से हैं इस वक्त? जी, अल्लाह ने खुसूसी करम किया है। कोरोना तो खैर पॉजिटिव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। मेरे अलावा मेरी वालदा, मेरी अहलिया, मेरे 3 बच्चे, 2 बहनें, बहनोई सब पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हूँ। और आपकी वालदा के हवाले से खबर है कि उनमें अलामात हैं, बाकी किसी में नहीं हैं? बाकी क्या सब में, किसी में भी अलामात नहीं हैं? बस मुझे कोई 10-12 दिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए बुखार आया था और फिर पैनाडोल के बाद वो ठीक हो गया था। इसी तरह वालदा को बुखार रहा है और खांसी वगैरह उनको है, बाकी तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 10-12 दिन तक आप कह रहे हैं कि आपको ये हुआ था और फिर आप वायरस आपके साथ रहा, तो आपको ये लग रहा है कि आप ही से आपके घर वालों में मुंतकिल हुआ है या फिर उन लोगों को अभी टेस्ट होना चाहिए जो आपसे मिलते रहे इस अरसे में? जाहिर सी बात है, जब मेरी फैमिली के अंदर पहुंचा है तो उसका रॉकेट तो मैं ही बना होगा और मुझे कहां से मुंतकिल हुआ इसके लिए बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि लियारी बहरहाल इस वक्त डिस्टर्ब है सारे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा, और क्योंकि तशख़ीस नहीं हो रही, स्क्रीनिंग उस तरीके से जिस तरह होनी चाहिए सरकारी सतह पर नहीं हो रही। सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद हो गई हैं और सिर्फ कोरोना के ही मर्ज़ का इलाज हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो लोकल वायरल हो रहे हैं और समझ नहीं आ रही है उसकी वजह से कि मसाइल किस तरह किस कदर बढ़ जाएंगे। बहरहाल इसको मैं ख़ुद फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर बहरहाल गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मतलब जब आपकी तबीयत 10 से 12 दिन पहले ख़राब हुई और आपके इलाके में था, तो क्या आपसे बेएहतियाती हुई? आप लोगों से भी मिलते जुलते रहे, घर वालों से भी मिलते जुलते रहे, आपने फासला नहीं रखा? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि जो एहतियात मलूज़ रखी जा सकती थी, ग्लव्स और N95 मास्क और सैनिटाइज़र्स और जो हिदायत आ रही थी उन सारे एहतमाम के साथ ही मौजूद था। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब गलियों से कचरा ना उठे और सड़कों में सीवरेज का पानी पड़ा रहे तो मक्खी कैसे एहतियात करेगी जो उड़कर किसी और के ऊपर बैठ जाती। गलियां साफ़ होनी चाहिए, कचरा साफ़ होना चाहिए, मगर ये वायरस मक्खियों से नहीं इंसानों में मुंतकिल होता है। अब तक के शवाहिद यही कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि इंसान की बेहतियाती से ही हो, मगर इसका गालिब इम्कान है कि बेहतियाती से ही मुंतकिल हो, मगर होता इंसानों से ही मुंतकिल है। नहीं, देखें, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, मैं इस मर्ज़ से गुज़र रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि मसला किस तरह वायरल हो रहा है। यानी एक बात ठीक है कि जो सोशल डिस्टेंस हो सकता है उसको रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं। कोरोना से तो एक तरफ मसला मौजूद है, लेकिन मैं जिस आबादी से MP हूँ वहाँ अफलास है, वहाँ भूख है, वहाँ नलकों में पानी नहीं है, गलियों में सीवरेज का पानी है और मैं नुमाइंदा हूँ तो मैं लोगों को तन्हा तो नहीं छोड़ सकता था। मैं लोगों के दरमियान था उन सारी एहतियात के साथ जो करनी चाहिए। बाकी बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं और उससे पनाह भी मांगनी चाहिए, और बहरहाल कोई चूक हुई हो तो उसके ऊपर मैं माज़रत भी चाहता हूँ। मैं आपकी सेहत के लिए दुआ गो। ये बताइएगा, आपके घर वाले 8 मुतासिर हो गए, लियारी के वाले से कोई अच्छी खबरें वैसे भी नहीं आ रही हैं। ये 350 का नंबर है रिपोर्टेड केसेस का, आपको लगता है उतना ही है या सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती है? इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि जो 350 केस रिपोर्ट हुए हैं, ये 700 टेस्टों में से 350 पॉजिटिव आ गए हैं, और अगर ये टेस्टों की तादाद बढ़ जाएगी, टेस्ट स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी, तो ये तादाद कई हज़ार पर मुश्तमिल है मुमकिन। तो मेरा ख्याल है कि इसका हल सिर्फ ये है कि जी जितनी ज़्यादा एहतियात की जाए और जितनी बेहतर सर्विसेज फराहम की जाए। मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने घर के केसेस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट गए थे वो 4 दिन तक तो इनके पास गुम हो गए थे। फिर कल रात को आगा खान से दोबारा जो है वो टेस्ट किया गया तो उसमें ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और अभाम भी है मुझे।
نہیں عام بات کر رہے ہیں آپ ایم پی ہیں، ظاہر ہے آپ کی حکومتی اراکین سے بھی بات ہوئی ہوگی، اس کے باوجود آپ کو بڑی مشکل ہوئی اپنے اور اپنے خاندان کا ٹیسٹ کرانے میں، تو آپ کہہ رہے ہیں لیاری میں عام آدمی کے لیے اور زیادہ مشکل ہو رہی ہوگی۔ دیکھیں میں نے تو ٹیسٹ کروایا تھا پرائیویٹ آغا خان ہاسپٹل سے، کیونکہ سرکاری سطح پر کوئی سہولت موجود نہیں تھی، اور تھی تو اس کے لیے بہت لمبا چوڑا پروسیس تھا۔ پھر جب میرا رزلٹ آ گیا پازیٹیو تو میں نے احتیاطاً اپنی اہلیہ کا بھی انڈس ہاسپٹل سے پرائیویٹ کروایا، وہ بھی پازیٹیو آ گیا، اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے اور ڈی سی نے اور اے سی نے اور منسٹرز نے سب نے رابطہ کیا اور سب نے تعاون کیا، اور پھر ڈی ایچ او کی ٹیم، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی ٹیم بھی آئی اور اس نے میرے گھر کے سیمپل لیے، لیکن 4 دن تک ان سیمپلز کا رزلٹ نہیں آیا۔ میں فالو اپ کرتا رہا، پوچھتا رہا، کبھی مجھے کہا جاتا رہا کہ جی آپ کا انڈس بھیجا گیا ہے، کبھی کہا جاتا رہا آغا خان بھیجا ہے، کبھی کہا جاتا رہا SIUT، اور کبھی کہا جاتا رہا کراچی یونیورسٹی بھیجا ہے، لوڈ زیادہ ہے اس لیے رپورٹ نہیں آ رہی۔ لیکن پھر سی ایم صاحب سے براہ راست کانٹیکٹ پر پرسوں رات میں پھر انہوں نے آغا خان کی جو ٹیم ہے اس کو بھیجا، اور دوبارہ سیمپل لیے گئے، جو دوبارہ سیمپل دیے گئے اس کے اندر جو نتائج آئے ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالرشید صاحب، آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔